बहुत शुरुआत करेंगे जो हमारे मेहमान हैं शमशाद सिद्दीकी साहब इनसे। शमशाद भाई, आप माशाल्लाह आप लोग आजकल मैंने देखा सोशल मीडिया में भी देखा कि आप लोग फलाही कामों में भी काफ़ी पेश थे, राशन के हवाले से आप लोगों ने बड़ा काम किया है। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरह अभी आप लोग क्या मजीद राशन पे काम कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहरी। असल में आपको पता है हमारी तो ये सियासी पार्टी थी, लेकिन कुछ अरसा पेशतर मुस्तफ़ा कमाल भाई के जहन में ये बात आई थी कि यार चूँकि हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं और इबादत के अंदर जब तक खिदमत का पहलू ना हो तो वो मुकम्मल नहीं होती, तो इसलिए एक पीएसपी फाउंडेशन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करा ली थी और इरादा ये था कि इसके तहत जो है बेशुमार हम ये वेलफेयर के और रिलीफ के काम करेंगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, अभी तो हम सियासत में लगे हुए थे। मतलब प्लानिंग थी आगे करने, प्लानिंग थी कि ये करेंगे, लेकिन अचानक ये मुसीबत आ गई, ये वबा आ गई, पूरी दुनिया ने इसको घेर लिया। तो हमने क्या किया कि जो हमारा सियासी मरकज़ी ऑफिस था उसको हमने फलाही मरकज़ में तब्दील कर दिया माशाल्लाह। और ना सिर्फ ये कि अपने मरकज़ी ऑफिस को बल्कि जितने हमारे रीजनल ऑफिसेज़ हैं, ना सिर्फ ये कि बल्कि कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बलूचिस्तान में हैं, हमारे पंजाब के अंदर है, जितने भी हमारे ऑफिसेज़ हैं उन सब को इस वक्त हमने फलाही मराकज़ में तब्दील कर दिया माशाल्लाह। अब उसके बाद मसला था कि भाई ये जो है ये मकसद फलाही काम फ्री ऑफ कास्ट तो होता नहीं है और हमारे पास तो कोई फंडिंग भी नहीं आती, ना हमारा कोई नेशनल असम्बली का मेंबर है, ना कोई सेनेट में है, ना कोई काउंसलर भी नहीं है हमारा, तो ये कैसे हो। तो मीटिंग हुई नेशनल काउंसिल की, हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा भाई देखें वेलफेयर स्टार्ट जो है वो तो बिल्कुल घर से होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले फिर जितनी हमारी मरकज़ी कैबिनेट के लोग थे उन सब ने अपनी जेबों से पैसे डाले और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बड़ा इनाम हुआ। उसके बाद हमने अपने जो मेम्बरान थे उन्हीं से कहा कि आप 5-5, 10-10 लोगों से रब्ता करें, क्योंकि इस वक्त कौम जो है बिल्कुल मुश्किल में आ गई है। बिल्कुल सियासत को बाला ताक रख के हमने सिर्फ और सिर्फ इस वक्त आवाम की खिदमत का काम जो है ये हमें करना चाहिए। और ये पैगाम बल्कि दूसरी पार्टियों के लिए भी था। आपने देखा होगा मुस्तफ़ा भाई की बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उसमें उन्होंने यही पैगाम दिया कि अभी फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए भाईजान सियासत को बाला ताक रख दें। बिल्कुल, हमें इस वक्त में वो सिचुएशन नहीं है कि जी, ये मकसद ये टाइम नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए, इस वक्त तो खिदमत का मामला है। फिर हमने ये किया कि अब ऐसा भी ना हो कि किसी की तज़हीक हो, तो उसके लिए बाकायदा फिर एक पॉलिसी बनाई गई हमारे मरकज़ में। माशाल्लाह जब हमने लोगों से रब्ता किया, और सबसे पहले मुस्तफ़ा भाई बहुत शुरू में हिचकिचाहट थी कि भाई कैसे कहें लोगों से कि यार ये फिर ये चंदे वाली पार्टी तो नहीं, वही फिर एक लोगों के जहन में आती है बात। बिल्कुल। तो लेकिन हिम्मत करके कही। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जिससे भी कहा है, यकीन करें कि अगर हमने 10 लोगों से कहा है तो 10 के 10 ने हमारी मदद की है। उनका नहीं यार, चूँकि एक बंदे का एक बैकग्राउंड है, उन्होंने माशाल्लाह कराची के अंदर काम किया, लोगों को पता है कि, और ये देखें कि अपने हाथ से उन्होंने कोई 300 अरब रुपए खर्च किए और आज कोई शख्स मुस्तफ़ा कमाल पे 3 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो ये एक करैक्टर था, उसकी वजह से फिर हमें बड़ी सपोर्ट मिली। हमारे जो कराची के माशाल्लाह मुखैर हज़रात हैं, आपको पता है कराची तो है वो तो जब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई भी मुश्किल आ जाती है तो कराची खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। कभी आपने देखा हो ज़लज़ला हो, तूफ़ान हो, सैलाब हो, कराची आपको सबसे आगे मिलेंगे इस सिलसिले में। और जितनी मैं अभी बात कर रहा था कि आप देखें जो बड़ी बड़ी फलाही तंजीमें भी हैं वो भी कराची से हैं। आप अपना सैलानी को ले लें या सारिम बर्नी को ले लें या जेडी को ले लें या ईदी फाउंडेशन को ले लें, यानी आप देखें छीपा को ले लें, जितनी या और बल्कि मैं देख रहा था कि आप हजरात ने भी इसमें माशाल्लाह अपना हिस्सा डाला, आपने भी शुरू किया, तो हर बंदा ही खड़ा हो गया। तो आप देखेंगे, और ये वाकई वबा इतनी बड़ी है कि बहसुल कौम हमने इसका मुकाबला करना है। ये बेचारे आप डॉक्टर देखें, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो फ्रंट लाइन पे बेचारे लड़ तो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको भी पूरी तरह से इक्विप नहीं किया। उनकी तरफ से भी बड़ी शिकायत आ रही है, उनको किट्स नहीं मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायत है। तो बहरहाल लेकिन ये कि कौम तो खड़ी हो गई है माशाल्लाह। आप देखें कि अगरचे कुछ हमारी हुक्मरां जमात है या उनके बड़ी जो अपोजिशन पार्टियां अभी तक पॉइंट स्कोरिंग में तो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वो माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं। और उसी में फिर हमारी एक पीएसपी फाउंडेशन का इजाफा हुआ है कराची के अंदर ये। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी हमने पूरी पॉलिसी बनाई कि हमारे चूँकि हमारे पास ग्राउंड पर माशाल्लाह वर्कर्स बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अगर आप देख लें हैदराबाद, कराची और मीरपुर ख़ास को इनको मिला दें तो कोई 25,000 हमारे पास इस वक्त वर्कर्स, स्ट्रेंथ अच्छी है। तो हमने क्या किया कि अपने जो टाउन की सतह पे थे, जो यूनियन की सतह पे थे, हमने उन्हें कहा कि आप बेहतर जानते हैं अपने इलाके में कौन मुस्तहिक लोग हैं, उनकी लिस्टें बनाएं। तो वो क्या करते हैं कि हमारे जो टाउन के इंचार्ज हैं वो लिस्ट लेके आ जाते हैं हमारे मरकज़ पे,
वहाँ से फिर हम उनको वो राशन देते हैं। और रात के अंधेरे में जाके सिर्फ दरवाज़ा नॉक करके उनके दरवाजे पे डोर स्टेप पे रख कर आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त में वही वाली बात है कि हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है, हमें जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ मिल जाना है, क्योंकि ये एक वबा है, इससे हम सबको ही मिलकर लड़ना है। अगर हम इस वक्त में भी यही सोचते रहेंगे कि जी अगला पार्टी इसकी आ जाएगी, अगला वजीर आज़म इसका बन जाएगा, वजीर आला इसका बन जाएगा, हमें से किसी को अपने अगले पल की खबर नहीं है। खुदारा इस वक्त जो है पॉइंट स्कोरिंग पे तवज्जो ना दें, सिर्फ आवाम की खिदमत करें। मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा। हमने अपना मौजूद